गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस यंत्र को सीखेंगे, जिस उपकरण को सीखेंगे, उसका नाम है विभव मापी। विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मापन आप कर सकते हैं, और वह भी बहुत शुद्धता से। यह एक आदर्श वोल्ट मीटर की तरह कार्य करता है। आपको ज्ञात है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, तो विभव मापी एक आदर्श वोल्ट मीटर की भांति कार्य करता है। अतः इसकी सहायता से शुद्धता से विभवांतर का मापन किया जा सकता है। इस वीडियो में हम विभव मापी का सिद्धांत सीखेंगे, तथा फिर जो अगला वीडियो है उसमें हम आप इसको कैसे प्रयोग करते हैं सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, तथा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में, वो दो हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में हम विभव मापी के सिद्धांत को समझेंगे। तो विभव मापी जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है। एक यह वुडन प्लेटफॉर्म है, लकड़ी का एक ये प्लेटफॉर्म है। इस पे ये जो आपको नीले रंग की दिख रही हैं, यह मैग्नीन या कंस्टेंटन की तारें होती हैं। ये 1 मीटर लंबी तार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए नीचे एक स्केल लगा हुआ है। विभव मापी में तारों की संख्या अलग अलग डिवाइस में अलग अलग होती है। किसी में 10 तार होते हैं, किसी में 6 तार होते हैं। तो आप लैब में जाके देख सकते हैं कि आपके लैब में कितने तार वाला यह विभव मापी है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मेटलिक स्ट्रिप्स हैं, धातु की पट्टियाँ हैं जिन पे ये तार कसे हुए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 मीटर है, तो ये धातुओं की पट्टियों पर कसे हुए हैं। नीचे एक स्केल है। ये जो दो आपको रेड कलर के दिख रहे हैं, यहाँ पर आप जो है कनेक्शन के लिए दो यहाँ पर पॉइंट होते हैं, जिससे आप विभव मापी का सर्किट जो है उसको पूरा करते हैं। तो इस तरह से एक बहुत सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट है। अब जो इसका सिद्धांत है उसको हम अध्ययन करते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है। इसके सिद्धांत में आप देखिए, माना कि आपके पास कोई एक तार है। हमें ओम के नियम से पता है कि V बराबर IR होता है। ये बहुत एक जनरल सा नियम है। अगर इसमें I धारा बह रही है और इसका प्रतिरोध R है, तो V बराबर IR। तो V बराबर I, आप R को क्या रो L/A लिख सकते हैं। ये सूत्र हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्रतिरोध होता है उसका मान रो L/A होता है। बस अब आप इस चीज़ को देखिए। अब विभव मापी का सिद्धांत यह बोलता है कि यदि किसी तार में एक नियत धारा बह रही है, मतलब I जो है वह नियत है, कांस्टेंट है, I नियत है। तार का एरिया वह भी नियत है। जैसा भी मैंने आपको बताया कि इसमें जो तार होते हैं, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत होता है। मतलब अगर आप इस तार की मोटाई कहीं पर भी नापेंगे तो वो मोटाई आपको हर जगह पे समान मिलेगी। तो I नियत है, A नियत है, तथा रो भी नियत है, मतलब कांस्टेंट है। देखिए यह जो तार है किसी एक मिश्र धातु का बना होता है, या तो मैग्नीन का या फिर कंस्टेंटन का। और हम जो है रो, देखिए किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है। एक तो तार की प्रकृति, वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो ये पूरा का पूरा तार एक ही धातु का बना हुआ है। दूसरा जो रो निर्भर करता है वह है ताप पर, तो हम इसमें ताप को भी नियत रखते हैं। तो ताप तथा धातु की प्रकृति नियत है, तो इसका मतलब रो भी क्या होगा, नियत होगा। तो ये तीन चीज़ें अगर नियत हो जाएं, हमारी धारा नियत है, तार का एरिया नियत है, तथा रो भी नियत है। अगर ये तीन चीज़ें कांस्टेंट हैं, I, रो और A, तो V जो है वो सिर्फ निर्भर करेगा L पर, V समानुपाती L। अर्थात इस तार के सिरों के अक्रॉस जो विभवांतर है या विभवपात है, वह लंबाई के समानुपाती होगा। या आप ये लिख सकते हैं कि V/L का मान जो है वो हमेशा नियत होगा, कांस्टेंट होगा। इस K को आप विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता, जिसका मात्रक अगर आप देखेंगे, विभव प्रवणता का मात्रक यह वोल्ट प्रति मीटर होगा। तो इसका मतलब अगर आपके पास एक तार है जिसमें एक नियत धारा बह रही है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है और जिसका रो कांस्टेंट है। रो कांस्टेंट मतलब ताप कांस्टेंट है। तो इस तार पे जो विभवपात होगा वह तार की लंबाई के समानुपाती होगा। देखिए इसको समझते हैं कैसे। माना मैंने तार लिया है,
और इस तार का इस बिंदु पर विभव माना 10 वोल्ट है, ये जो बिंदु है। और मैं इसको 1-1 मीटर की लंबाई में ऐसे तोड़ दे रहा हूँ इस तार को। ये यहाँ से यहाँ तक जो होंगे 1 मीटर है माना। तो देखिए इसमें एक नियत धारा बह रही है, इसका रो नियत है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नियत है। तो अगर इसमें 1 मीटर चलने पर, यहाँ से यहाँ चलने पर इसमें 2 वोल्ट का विभवपात होता है। मतलब इस बिंदु पर विभव अगर 8 वोल्ट है तो अगले 1 मीटर जाने पर इस बिंदु पर जो विभव होगा वो 6 वोल्ट होगा। देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों बिंदुओं के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस 2/1 K V/L, इन दोनों के बीच में विभवांतर /1। इस वाले बिंदु पर अगर आप देखेंगे तो वह 4 वोल्ट होगा। तो इस तार के लिए अगर आप कहीं भी K का मान निकालेंगे, जैसे इन दोनों बिंदुओं के लिए अगर मैं K देखूं तो V जो विभवांतर है वह 2 वोल्ट का है /1, कितना आया 2 आया, 2 वोल्ट प्रति मीटर। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं के बीच में देखूं, A और माना C है बिंदु, A और C के बीच में, तो देखिए विभवांतर 10 है, ये 6 है, तो विभवांतर दोनों बिंदुओं के बीच में कितना हुआ 10 और 6 4 वोल्ट। और लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, तो 4/2 4/2, तो 4/2 करेंगे तो कितना आएगा बताओ 4/2, फिर से ये 2 वोल्ट प्रति मीटर। आप A और D के बीच में देखिए विभवांतर, ये 10 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट। और यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है 3 मीटर, तो फिर से 6/3, फिर से 2 वोल्ट प्रति मीटर। तो इस तरह से विभवमापी सिद्धांत पे कार्य करता है कि यदि आपके पास कोई एक ऐसा तार है जिसमें एक नियत धारा बह रही है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत है तथा ताप नियत है, तो उस तार पे ताप नियत मीन्स रो जनरली अगर एक ही धातु है तो रो जो है वो ताप पर निर्भर करता है। तो इस तार पर जो विभवपात है, जो विभव है, जिसको आप विभव प्रवणता कहते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा K V/L का मान, या V हमेशा L के समानुपाती होगा। तो विभवमापी में इसी सिद्धांत का हम प्रयोग करते हैं। देखिए कि हमारे पास ये एक तार है, अगर इस तार पे हम जब अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आपने कनेक्शन बनाना है, और फिर हम देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस तार पे इस लंबाई के अनुदिश आगे बढ़ेंगे तो इस तार की लंबाई पर जो विभवपात है V/L, उसका मान हमेशा नियत होगा। तो यह आपका एक बहुत सिंपल सा एक यंत्र है, बहुत एक बेसिक सी प्रिंसिपल पे काम करने वाला यंत्र है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो अधिक है। और ये सोचिए कि यह जो यंत्र है एक आदर्श वोल्टमीटर की भांति कार्य करता है। एक आदर्श वोल्टमीटर मतलब जिसका प्रतिरोध अनंत है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम इसका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं।